नमस्ते। मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 23 दिसंबर है। आइए देखते हैं आज क्या कुछ मार्केट में देखने को हमें मिलता है। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी कल अच्छा खासा रिकवरी दे दिया। जैसे कल मैंने कहा था कि सब बोल रहे थे कि क्रैश हो गया मार्केट वगैरह, तो मार्केट इतना भी क्रूएल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट हमेशा एक अच्छा मूव देता है। एक्चुअली ये करेक्शन था, आने वाला था, वो आ गया। और पहले भी कहा था कि यस मार्केट को एक करेक्शन देना चाहिए और वो उसने दे दिया परसों। और कल देखा हमने, कल भी अच्छा खासा नीचे गया, बट वो परसों का जो भी लो था वो नहीं ब्रेक किया मंडे का। तो वहीं कहीं वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर आया। जैसे कल भी कहा था मैंने कि ये ज्यादा से ज्यादा 13,000 तक जा सकता है, 13,000 के नीचे नहीं अगर गया तो फिर 12,700 का लेवल है। तो अब यहां से क्या है कि यहां अब 13,500 या 13,600 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। 13,600 के आसपास फिर वापस वो एक करेक्शन देने के लिए नीचे आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 13,600 के आसपास जाके फिर उसको नीचे आएगा, क्योंकि अभी इतने जल्दी वो वापस उसी मूड पे लाइफ टाइम हाई के लिए नहीं जाएगा। तो यहां डेफिनेटली कंसोलिडेट वो करेगा, क्योंकि अब यहां से ऐसा है एक साइकोलॉजी अच्छी खासी यहाँ पे थोड़ा हमें ये इसकी साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अब एक दिन में वो इतना गिर गया 500-600 पॉइंट, सेंसेक्स 1400-1500 पॉइंट गिर गया। तो सबको ऐसा लगता है कि अरे बहुत नीचे आ गया, अभी बहुत और नीचे जाएगा। तो यहाँ पे इस डर से जो नए ट्रेडर से या नए इन्वेस्टर वो और बेच देते हैं, और वही चांस रहता है कि जो बड़े प्लेयर रहते हैं वो यहाँ पे स्टॉक्स ग्रैब करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे होता है ये कि बाइंग आ जाती है। अब वही हुआ है, यहां से थोड़ा सा अब बाइंग आया है। कल अच्छा खासा रिकवरी दे दिया है। कल एफआईआई भी अगर देखा तो 1100 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब ऊपर आया है। तो अब यहां से इसको 13,500 13,600 के आसपास वापस एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हम अगर देखें तो ये एक एक क्रिटिकल जोन है। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक, यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये क्रिटिकल जोन है। ये क्रिटिकल जोन क्रॉस करके ऊपर मार्केट को निकलना है। काफी यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेशन हुआ है। अब वापस यहाँ पे आता है तो वापस एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये अगर क्रॉस करता है 13,565 के ऊपर वगैरह तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता। अदरवाइज यहाँ पे अभी देखो क्रैश हुआ, मार्केट बहुत नीचे जाएगा, नीचे वो एक दिन में तो नहीं जाएगा। एक दिन में तो निफ्टी 2,000-3,000 पॉइंट तो नहीं जाएगा डेफिनेटली। तो वो थोड़ा 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 नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऐसे कर करके ही अगर उसको नीचे जाना है, यहाँ पे जो गैप्स पेंडिंग है गैप फिल करने के लिए, तो वो ऐसे ही करके नीचे आ सकता है। तो इसमें हमें ध्यान देना है। तो चलो आज के लिए क्या करना है हमें, आज के लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारे, तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये है। अब यहां से 13,400 नीचे सपोर्ट है। अगर 13,400 ब्रेक होता है तो फिर 13,275 का लेवल हमें यहाँ पे मिलेगा, और वो भी है तो फिर 13,200, ये 13,200 ये रेंज
नीचे के लिए रहेगा। ऊपर अगर निकलता है तो 13,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल भी है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वो अगर ब्रेक होता है तो 13,550 एंड 13,590 तक मार्केट जा सकता है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं क्या कुछ कहता है निफ्टी। अब देखा जाए तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा ज्यादा है। कल देखो बहुत उथल पुथल हुआ है, कल कॉल जब से रिकवरी दिया अच्छा सा तो कॉल सारे निकल गए, स्क्वायर ऑफ हो गए। अब पुट में थोड़ा सा डाटा बढ़ गया है उस हिसाब से, और पुट कॉल रेशियो जो है 0.71 पे आया है, ज्यादा भी ऐसा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है अभी तक भी। तो ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट नजदीक नजदीक है 13,500, 13,600, 13,700, 13,800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा यहाँ पे बना है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को रोक सकते हैं ऊपर के लेवल पे। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा रिकवरी कल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब वही है सेम जो कल भी हमने ये लेवल्स निकाले थे, ये लेवल्स अभी भी उसके लिए जायज है। तो यहाँ पे 29,800 एंड 30,000 दो लेवल्स रेजिस्टेंस रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए। नीचे के लिए क्या है कि अगेन अगर ये आता है तो 29,400, 29,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। फिर वो अगर ब्रेक होता है तो फिर जैसे कल भी हमने कहा था कि 28,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कल भी हमने देखा तो 28,976 के आसपास आकर सपोर्ट लेके वापस वो ऊपर निकला है। 28,931 का सपोर्ट है इसको। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे बहुत उसको गैप है एक्चुअली में नीचे आने के लिए। तो 28,588 एंड 28,000 ये 1000 पॉइंट का जो एक फासला है ना, वो बहुत फास्ट वो रिकवर कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है 28,900 के ऊपर उसको अच्छा खासा टिकना। अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे फॉल जो है वो ज्यादा और जोर से आएगा। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आता है तो यहाँ पे जो सपोर्ट्स है उसको काफी सारे नजदीक नजदीक वो होल्ड कर सकता है। वहां पे ऊपर के लिए दो ही है अच्छा खासा। तो 30,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए 30,000 इंपॉर्टेंट है उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के मामले में। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या कहता है। 73 वहीं पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। पुट कॉल रेशियो भी पुट का जो डाटा है वो बहुत बढ़कर आया है। दूर दूर के जो भी कॉल साइड में थे वो सारे क्या हो चुके हैं अभी यहाँ पे कट हो गए हैं पोजीशंस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है इस बार पुट जो है वो इन द मनी में ज्यादा बढ़ गया है। देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट अभी यहाँ पे 29,500 के आसपास है। तो 600, 30,000, 30,500 और 31,000 पे भी पुट का जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, पहले जब फॉल होना है तो फिर कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़ता था, अब पुट साइड में कहीं ना कहीं ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये हमें ध्यान देना है। और कॉल के जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो घट गए हैं, कम हो गए हैं, तो इसकी तरफ भी हमें अच्छा सा ध्यान देना है। तो चलो ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी का। आज के लिए स्टॉक देखते हैं। एसीसी अच्छा है, अभी एक लेवल पे खड़ा है, बहुत फासला कम है उसमें, डिमांड और सप्लाई जोन में। अगर ब्रेक होता है तो बाय कर दो 1670 पे, 1661 का स्टॉप लॉस लगा के 1685, 1693 रहेंगे हमारे टारगेट्स। और टिका नहीं ऊपर और नीचे आता है तो सेल कर दो 1646 पे। 1653 स्टॉप लॉस रहेगा, 1637, 1625 रहेंगे हमारे टारगेट्स। SCL अच्छा खासा ब्रेक होके ऊपर निकला है तो आप इसको बाय कर सकते हो 921 के अबो। 909 का स्टॉप लॉस रहेगा, 931, 938 रहेंगे हमारे टारगेट्स। और सेल करो 899 का स्टॉप लॉस, 913, 883, 879 ये रहेंगे हमारे
टारगेट्स। टाटा स्टील अच्छा खासा अभी यहाँ पे ब्रेक होने की संभावना है, सप्लाई जोन, तो वो अगर ब्रेक होता है ऊपर निकलता है तो बाय कर दो 605 पे, 599 का स्टॉप लॉस लगा के। 611 614 रहेंगे हमारे टारगेट्स। और ऊपर नहीं टिका, मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली अभी निगेटिव है, तो ये भी नीचे आने की कोशिश हो सकता है, तो 597 पे सेल कर दो, 603 का स्टॉप लॉस लगा के। 591 586 रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट ओवरव्यू और कुछ स्टॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।